નમસ્કાર મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, તેનો પાઠ 7 જે દ્વિતીય સત્રમાં આવે છે, જેનું નામ છે હાર કી જીત, જેની સ્વઅધ્યયન પોથી જે આ વર્ષે નવી આવેલી છે તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। પરંતુ તે પહેલાં જે મિત્રો અમારી ચેનલમાં નવા છે, જેમણે હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી, તે અમારી ચેનલને જરૂર સબસ્ક્રાઇબ કરે, વિડીયો લાઇક કરે, શેર કરે અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરે, જેથી અમારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। મિત્રો, આ દરેક વિડીયોનું PDF સ્વરૂપે સોલ્યુશન મેળવવા માટે તમારા મોબાઈલના પ્લે સ્ટોરમાં વિશ્વગુરુ સર્ચ કરી એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરી શકશો। તદ્દન ફ્રી એપ્લિકેશન છે, કોઈપણ પ્રકારનો ચાર્જ તમારી પાસેથી લેવામાં આવતો નથી। શરૂઆતની સ્ક્રીન આવી જોવા મળશે, તેમાં સ્વઅધ્યયન પોથી પર ક્લિક કરી ધોરણ પસંદ કરી વિષય પર ક્લિક કરતા વિડીયોના ઓપ્શન પરથી તમે વિડીયો જોઈ શકશો અને PDFના ઓપ્શન પરથી તમે PDF સ્વરૂપે સોલ્યુશન મેળવી શકશો। ખૂબ જ સારી એપ છે, એકવાર જરૂર ડાઉનલોડ કરીને જોજો। ચાલો સોલ્યુશન શરૂ કરીએ તે પહેલાં અહીંયા સારાંશ આપેલો છે, તે તમારે વાંચી લેવાનો છે, समझी लेवानो छे। प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनकर टिक की निशानी कीजिए। पहला, बाबा भारती संध्या के समय क्या करते थे? तो घोड़े पर चढ़कर 7-10 मील चक्कर लगाते थे। दूसरा, खड़क सिंह से इलाके के लोग कांपते थे क्योंकि वह एक कुख्यात डाकू था। तीसरा, खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया क्योंकि घोड़े की चाल देखकर। चौथा, बाबा भारती को रात में नींद नहीं आती थी क्योंकि उन्हें खड़क सिंह का डर लगने लगा था। पांचवा, रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा क्योंकि सुल्तान को वापस मंदिर छोड़ना चाहता था। छठा, खड़क सिंह ने घोड़े को वापस लौटा दिया क्योंकि खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया था। दूसरा प्रश्न, वाक्य किससे कहा है वो लिखना है। पहला, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा। मित्रों, इससे पहले एक आपके लिए सूचना है, ये हमारे व्यक्तिगत चैनल है और जो भी आप वीडियो देख रहे हैं वो हमारा व्यक्तिगत विचारों के अधीन यहाँ पे उत्तर स्वरूपे सॉल्यूशन दिया हुआ है। स्वाध्ययन पोथी आपको अपने हिसाब से लिखनी है, ये सिर्फ सॉल्यूशन के लिए ही वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। दूसरा प्रश्न, बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ, खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा। तीसरा, बाबाजी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा, खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा। और चौथा, क्या कहना जो एक बार उसे देख लेता है उसके हृदय पर छवि अंकित हो जाती है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा। पांचवा प्रश्न, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा, बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा। मित्रों, आ दरेक विडियोનું PDF स्वरूपे सोल्यूशन मेळववा विश्वगुरु एप इंस्टॉल करो, तद्दन फ्री है। विडियो लाइक करो, अन्य मित्रों ने शेर करो અને આ સિવાય તમારે કયા વિષયનું સોલ્યુશન જોઈએ છે તે કોમેન્ટમાં વિષયનું નામ લખો, તેથી અમે તે વિષય પર વિડિયો રેકોર્ડ કરી શકીએ। પહેલી ખાલી જગ્યામાં કુખ્યાત, બીજી ખાલી જગ્યામાં અધીર, ત્રીજી ખાલી જગ્યામાં દાસ, ચોથી ખાલી જગ્યામાં अस्तबल અને પાંચમી ખાલી જગ્યામાં ગરીબો। चौथा प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर एक दो वाक्यों में लिखने हैं। पहला, खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? तो खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आया था। दूसरा प्रश्न, बाबा भारती किस बात से डरे हुए थे? तो खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा था कि वह सुल्तान को अपने पास नहीं रहने देगा। खड़क सिंह की इसी धमकी से बाबा भारती डर गए थे। तीसरा, सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा?
तो सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि अब यह घोड़ा मैं आपको नहीं दूंगा। चौथा प्रश्न, बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे? तो बाबा भारती एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। वे सुल्तान की सेवा करते थे। संध्या समय वे सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर काटते थे। पांचवा प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, थोड़े बड़े हो सकते हैं। पहला प्रश्न, बाबा भारती को किसका डर लगने लगा, क्यों? तो खड़क सिंह बाबा भारती का घोड़ा देखने के बाद उस पर मुग्ध हो गया था। जाते जाते वह बाबा भारती से कह गया था कि वह सुल्तान को अपने पास न रहने देगा। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आए उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, इसलिए बाबा भारती को खड़क सिंह का डर लगने लगा था। दूसरा प्रश्न, इस घटना को किसके सामने प्रकट न करना, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं। बाबा भारती संत पुरुष थे। उनकी इसी दयालुता का लाभ उठाकर खड़क सिंह ने उन्हें धोखा दिया था। अगर खड़क सिंह की इस धोखेबाजी का पता लोगों को लग जाएगा तो वे किसी तारीफ या दिन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे। फिर कोई किसी अयाहिज की मदद नहीं करेगा। यही सोचकर उन्होंने खड़क सिंह से उसकी धोखेबाजी से घोड़ा लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने के लिए कहा। तीसरा प्रश्न, खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की थी कि वह घोड़ा भले ही ले जाए पर घोड़ा हथियाने की यह घटना किसी के सामने प्रकट न करे। इस कल की बात सुनकर लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। खड़क सिंह को लगा था कि बाबा आदमी नहीं देखता है, उन्हें अपनी हानि की नहीं गरीबों की चिंता है। इसी प्रकार खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ। चौथा प्रश्न, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, ऐसा कहने का आशय स्पष्ट कीजिए। तो खड़क सिंह ने गरीब और अपाहिज बनकर बाबा भारती को धोखा दिया था। उन्हें डर था कि इस घटना का पता चलने पर लोग गरीबों और अपाहितों पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन खड़क सिंह ने घोड़ा लौटा दिया। अब खड़क सिंह की धोखेबाजी की बात फैलने का डर नहीं था, इसलिए बाबा भारती ने कहा कि अब गरीबों की सहायता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। पांचवा प्रश्न, खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया? और छठा प्रश्न है, यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते? इस दोनों का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। મિત્રો, આ અમારી એક વ્યક્તિગત ચેનલ છે અને જે કોઈ પણ સોલ્યુશન જોઈ રહ્યા છો તે અમારા વ્યક્તિગત વિચારોને આધીન આપવામાં આવી રહ્યું છે। દરેક વિડીયોનું PDF સ્વરૂપે સોલ્યુશન મેળવવા વિશ્વગુરુ એપ ઇન્સ્ટોલ કરો, તદ્દન ફ્રી છે। કોઈ પણ પ્રકારનો ચાર્જ તમારી પાસેથી લેવામાં આવતો નથી। મિત્રો, આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવો। વિડીયો લાઇક કરો અને મિત્રોને શેર કરો અને આ સિવાય તમારે કયા વિષયનું સોલ્યુશન જોઈએ છે તે અમને કોમેન્ટમાં જણાવો, જેથી અમે તે વિષય પર વિડીયો રેકોર્ડ કરી શકીએ। प्रश्न 6, टिप्पणी लिखिए। बाबा भारती की महानता। तो बाबा भारती की महानता के बारे में हम जो गुजराती में टूंकनोद कहते हैं, इस तरह यहाँ टिप्पणी है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा, बाबा भारती के घोड़े सुल्तान का वर्णन कीजिए। तो सुल्तान बहुत ही सुंदर और बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा पूरे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसकी चाल पर मोहित हो गए थे। वह कहते थे कि वह ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। वह वायु वेग से दौड़ता है। खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन।
बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की थी कि वह घोड़े को धोखे से लेने वाली घटना किसी को न बताए, वरना लोग गरीबों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। इन ऊंचे विचारों को सुनकर डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने रात के अंधेरे में घोड़ा वापस लौटा दिया। प्रश्न 7वां, शब्दों के समानार्थी शब्द देखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण इस तरह से दिया हुआ है। पहला है कीर्ति, उसका समानार्थी शब्द प्रसिद्धि। गांधी जी की कीर्ति पूरे विश्व में फैली हुई है। दूसरा नेकी, तो भलाई। वाक्य, हमें हमेशा नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए। तीसरा विस्मय, तो आश्चर्य। जादू के खेल देखकर बच्चों को बहुत विस्मय हुआ। चौथा घृणा, तो नफरत। हमें किसी भी प्राणी से घृणा नहीं करनी चाहिए। पांचवूं अभिलाषा, तो कामना। मेरी अभिलाषा है कि मैं पढ़ लिखकर एक अच्छा इंसान बनूं। छठा प्रयोजन, तो उद्देश्य। आपकी इस यात्रा का मुख्य प्रयोजन क्या है? प्रश्न 8, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, लट्टू होना, तो मोहित होना। मोर का सुंदर नृत्य देखकर सभी लोग उस पर लट्टू हो जाते हैं। एक गलत दिया हुआ है। फूला न समाना, बहुत खुश हो जाना। परीक्षा में प्रथम आने पर राहुल फूला न समाया। आंख नीची होना, शर्मिंदा होना। चोरी पकड़ी गई जाने पर नौकर की आंख नीची हो गई। चौथा, फुट फुट कर रोना, बहुत जोर जोर से रोना। खिलौना टूटने पर बच्चा फुट फुट कर रोने लगा। पांचवा, सांप लौटना, ईर्षा होना। मोहन की तरक्की देखकर उसके पड़ोसियों के कलेजे पर सांप लौटने लगा। 9वां प्रश्न, शब्द के पहली पूर्ण करनी है। यहाँ नीचे यानी कि इस तरह से नीचे नीचे लिखना है, सीधे यानी कि इस तरह से लिखना है। पहला, इच्छा। अभिलाषा, इच्छा का होगा अभिलाषा। दूसरा उद्देश्य, तो दूसरे उद्देश्य का प्रयोजन। तीसरा सरल, तो सहसा। चौथा दया, तो करुणा। अब ब्लू कलर ले लेता हूं, बेचैन, तो अधीर। सीधे लिखना है इस तरह से। बंधन, वंदन, तो दूसरा है प्रशंसा। तीसरा देव, तो सच। चौथा नभ, गगन। पांचवा नफरत, तो घृणा। विरुद्धार्थी यानी कि विलोम शब्द लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करने हैं। पहला, सुंदर, तो कुरूप। उनके नौकर का चेहरा कुरूप था। जमीन, तो आसमान। नीला आसमान देखकर यात्री खुश हो गए। संध्या को उषा, उषा की लालिमा दर्शनीय थी। गरीब, तो अमीर। वह जमींदार बहुत अमीर था। पांचवा विश्वास, तो अविश्वास। सेठानी को नौकर पर अविश्वास था। छठा कुख्यात, तो विख्यात। स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया में विख्यात है। पांचवा निर्धन, तो धनवान। दानवीर लोग धनवान होने के बाद भी विनम्र रहते हैं। आठवां प्रशंसा, तो निंदा। हमें किसी की पीठ पीछे उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। 9वां करुणा, तो क्रूरता। पशुओं के प्रति क्रूरता दिखाना पाप है। 10वां सार्थक, तो निरर्थक। बिना सोचे समझे बोलना निरर्थक होता है। 11वां प्रश्न, वाक्यों में से विशेषण छांटकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे गांव के बाहर एक छोटा मंदिर है, विशेषण छोटा। वाक्य बनता है मेरा गांव छोटा है। पहला, कहते हैं देखने में वह बड़ा सुंदर है, विशेषण सुंदर। वाक्य मुंबई सुंदर शहर है। दूसरा विशेषण बाका, तो वाक्य ऐसा बाका जवान मैंने कभी नहीं देखा। ठंडे, तो वाक्य हमने गंगा नदी के ठंडे जल से स्नान किया। चौथा प्यारे,
तो पिताजी अपने प्यारे बेटे से लिपट कर रोने लगे। 5वें में प्रसिद्ध सचिन तेंदुलकर प्रसिद्ध खिलाड़ी है। 6ठा साहसी, मोहन बहुत साहसी लड़का है। स्वामी भक्त, तो लाखा बंजारा का कुत्ता बहुत स्वामी भक्त था। 2 लीटर, दामू ने 2 लीटर तेल खरीदा। 12वां प्रश्न, शब्दों में प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। मुख तो रक, मनुष्य तो त्व। 1 मिनट। मुख और ये रक मिला के मौखिक, मनुष्य और त्व मिला के मनुष्यत्व, भूत अने इक मिला के भौतिक, मम वत्ता त ममत्व। इस तरह से सामाजिक, समत्व, व्यावहारिक, नैतिक, स्वाभाविक, इस तरह से बाकी के आप लिख सकते हैं। दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। उपसर्ग के दौर पर प्रति और निर लगाने हैं। तो यहाँ पे दिन का प्रतिदिन, आधार का निराधार, मूल का निर्मूल, फूल का प्रतिकूल का प्रतिकूल, जल का निर्जल, दोष का निर्दोष। प्रश्न 14वां, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस तरह से जब कोई प्रश्नों के उत्तर आए तो आपको 2 से 3 बार ये पैराग्राफ यानी कि परिच्छेद को पढ़ लेना है, बाद में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला, हमारे प्राचीन ग्रंथों में घोड़ों की किन किन बातों की गाथाएं आती है? तो इस तरह से आप प्रश्न के जवाब लिख सकते हैं। મિત્રો વિડીયો લાઈક કરો, અન્ય મિત્રોને શેર કરો અને પીડીએફ સ્વરૂપે સોલ્યુશન મેળવવા વિશ્વગુરુ એપ ઇન્સ્ટોલ करो। दूसरा, बोझ ढोना और सवारी के अलावा भी घोड़े हमें किस काम में आते हैं? तो बोझ ढोना और सवारी के अलावा घोड़े युद्ध के मैदान में विशेष मोर्चों पर सफलता प्राप्त करने के लिए काम आते हैं। तीसरा, प्राचीन काल से युद्ध के विवरण में घोड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका कैसी रही है? तो प्राचीन काल से ही युद्ध के विवरण में घोड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि प्रशिक्षित घोड़ों की सहायता से घोड़ेसवार युद्ध में विजय प्राप्त करते थे। चौथा, किन किन घोड़ों को हम आज भी याद करते हैं? तो हम आज भी महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक, महारानी लक्ष्मीबाई और वीर अमर सिंह राठौर के घोड़े को याद करते हैं, जिन्होंने अपने स्वामियों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। 15वां प्रश्न, एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? दरबारियों का जवाब क्या होगा और बीरबल ने क्या कहा होगा? तो कहानी आगे बढ़ाओ। तो इस तरह से आप कहानी को आगे लिखकर अपनी तरह से कहानी बनाकर आप उसको कहानी को बढ़ा सकते हैं और लिख सकते हैं। મિત્રો, આ દરેક વિડીયોનું પીડીએફ સ્વરૂપે સોલ્યુશન મેળવવા માટે વિશ્વગુરુ એપ ઇન્સ્ટોલ કરો। તદ્દન ફ્રી છે, કોઈપણ પ્રકારનો ચાર્જ તમારી પાસેથી લેવામાં આવતો નથી। ફરી મળીશું આગળના વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।